एक बड़े से पंडित कोमल की हथेली को कभी तिरछा तो कभी अलट पलट के देख रहे थे। उन्होंने कहा, वाह किस्मत हो तो बिटिया तुम्हारी जैसी। अरे बताओ ना पंडित जी, ऐसी क्या किस्मत है कोमल की? राहुल ने पूछा, जो कोमल से प्यार करता है। मेले में अपना भविष्य जानने की जिज्ञासा में कोमल ने उत्साह में राहुल से कहा कि चल अपना फ्यूचर देखते हैं। कोमल बैंक मैनेजर बन चुकी थी तो राहुल का अभी तक कुछ करने का इरादा था नहीं। किसी का बंधुआ मजदूर बनना उसे गवारा नहीं था। बिजनेस के लिए माइंड मेकअप था नहीं और स्टार्टअप के लिए उसके पास कोई आइडिया नहीं था। बस उसके पास था तो यह कि अभी वह कोमल के इश्क में पूरी तरह डूबा हुआ था। कोमल इसके लिए काफ़ी काफ़ी थी। वो ही ले दे के अब तक राहुल का खर्चा उठा रही थी। पर ऐसे कब तक चलेगा? यह सोचना कोमल को भी टेंशन में डाल देता था कि वह नहीं होगी तो राहुल का क्या होगा। दोनों के प्यार की कहानी भी बड़ी मज़ेदार थी। एक दिन राहुल बैंक में कुछ अमाउंट डिपॉजिट करने आया। उसके पेरेंट का अकाउंट उसी के बैंक में था जहां कोमल काम करती थी। डिपॉजिट सेक्शन में लाइन काफ़ी लंबी थी और राहुल का नंबर घंटा भर में आता। राहुल ने जल्दी से एक नोट लिखा और वहां काम कर रहे स्टाफ से कहा कि यह उस केबिन में दे दे। कोमल उस सेक्शन में थी। उसे नोट मिला। नोट पर लिखा था, ओपन विद स्माइल। कोमल की सच में स्माइल निकल गई क्योंकि ट्रक पर लिखी देखो मगर प्यार से वाली लाइन पढ़ते हुए भी वह खूब हंस जाती थी। मगर लिखा था कि आपको देखते ही होश खो बैठता हूँ, काश आज लाइन और लंबी होती। यह पढ़ते ही जैसे उसने देखना चाहा कि कौन है। फिर राहुल ने हाथ ऊपर कर दिया। कोमल ने अपने बराबर वाले सेक्शन में बैठे कलीग से कहा कि प्लीज क्या आप उनका राहुल की तरफ इशारा करते हुए डिपॉजिट कर देंगे। वह जान पहचान का है। असल में कोमल चाहती थी कि ऐसे छिछोरे जल्दी जितनी जल्दी हो सके चला जाए। बस इतना कहना था कोमल का कि उसके कलीग ने तुरंत ही राहुल को बुलाकर उसका डिपॉजिट कर दिया। राहुल को तो यही चाहिए था कि उसका नंबर जल्दी आ जाए और वह इतनी लंबी लाइन से खड़ा होने से बच सके। राहुल का काम हो चुका था और फिर वह कोमल की तरफ स्माइल करता हुआ बैंक से बाहर निकल गया। अब तो जब भी राहुल को बैंक का काम होता तो वह कोमल का रिश्तेदार हूँ कहकर काम करवा लिया करता। यह बात कोमल को अब तक पता नहीं थी और जब पता चली तो उसने भी अपने रिश्तेदार से मिलना चाहा। 2 दिन बाद राहुल फिर किसी काम से बैंक आया। तभी कोमल के कलीग ने इशारा किया कि यही है आपका रिश्तेदार। बस कोमल उसे देखकर हंस पड़ी और इस बार उसके हाथ में एक नोट थमाकर काम करने बैठ गई। उस नोट पर लिखा था, हेलो माय रिलेटिव, शाम 5 बजे मिलते हैं। यह नोट देखकर राहुल का मुंह खुला का खुला रह गया और वह कोमल को देखकर मुस्कुरा कर निकल गया। कोमल को गेट के बाहर इंतजार करना पड़ा। तय समय के 15 मिनट बाद राहुल आया। कोमल ने उसे देखा और बगल के कैफे में चली गई और उसे इशारा किया। राहुल उसके सामने था। हेलो रिलेटिव, मैं कोमल, योर नेम राहुल। इंट्रोडक्शन राउंड बस इतना ही चला और दोनों हंसते हुए कैफे से बाहर निकले थे। राहुल ने कहा, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। इस बहाने रिलेटिव के घर का एड्रेस भी मिल जाएगा। और फिर दोनों हंस पड़े। उस दिन रात भर दोनों एक दूसरे के साथ चैटिंग करते रहे। कोमल उससे पूछने लगी फेवरेट कलर, फ्लावर, स्पोर्ट तक तो ठीक था। फिर कोमल ने राहुल से उसके क्रश के बारे में पूछा। राहुल उसे बताता गया और ऐसे करते करते दोनों हर दिन मिलने लगे। हालात यह हो गए कि कोमल को हमेशा राहुल के लिए सपने आने लगे। बैंक में अक्सर अमाउंट को ठीक से चेक न कर पाने में 1000-2000 मिसिंग दिखने लगा। यह लगभग हर महीने होने लगा। ऐसे में उसे पैसे अपनी सैलरी से भरने पड़ते। यह बात शाम को उसने राहुल को भी बताई कि काम में मन न लगने से काफ़ी पैसा मेरी सैलरी से कट हो जाएगा क्योंकि लोग मुझे उलझा हुआ देखकर डिपॉजिट देते कम है और स्लिप पर भरते ज़्यादा हैं। राहुल ने कहा, तुम काम पर ध्यान लगाओ कोमल, अब तक तुम हमेशा मन लगाकर काम करती थी और फिर मैं कहाँ भागे जा रहा हूँ। हम दोनों तो हमेशा के लिए एक होंगे ही। बस घर में मम्मी पापा को समय देखकर बताऊंगा। फिर राहुल ने कहा कि कोमल, अपने बैंक में हम दोनों का जॉइंट अकाउंट खोलो जिसमें तुम हर महीने उसमें 1000 रुपये डालो और मैं भी 1000 रुपये डालूंगा। ऐसा करके हम पैसा जोड़ सकेंगे अपने फ्यूचर के लिए। वाह, व्हाट एन आइडिया, कहकर कोमल ने राहुल को चूम लिया। कोमल ने पूछा कि हम शादी करेंगे न राहुल? हाँ कोमल, मैं यह फंड अपने नए घर के लिए कर रहे हैं और तब तक मुझे कोई न कोई काम तो मिल ही जाएगा। हाँ, कहकर कोमल ने अगले दिन एक जॉइंट अकाउंट तो ओपन करवाया पर राहुल के नाम पर 10,000 की आरडी भी खुलवा दी ताकि उसे कुछ ब्याज मिल सके। लेकिन नॉमिनी किसे बनाए? फिर कुछ सोचकर अपना नाम नॉमिनी में लिखकर साइन कर दिया। आरडी का पीरियड कुल 4 साल तक का लॉक किया, यानी 4 साल बाद
तकरीबन 5 लाख का अमाउंट बनेगा। उसने सोचा था कि बैंक में वह है तो होम लोन तो उसे आसानी से मिल जाएगा, पर आरडी उसने राहुल के नाम के लिए सोच कर रखी थी। कोमल ने राहुल को ज्वाइंट अकाउंट की बात अगले दिन मिलकर बता दी थी और आरडी वाली बात छिपा ली। राहुल ने कहा कि वह हर महीने अपने हिस्से के 1,000 रुपये दे दिया करेगा, लेकिन हर महीने की डिपॉजिट डेट पर वह कोई न कोई बहाना बना देता। कभी कहता घर में प्रॉब्लम चल रही है, तो कभी कहता चोट लग गई, कभी पापा का बहाना, तो कभी अपना बनाकर कि नौकरी मिलते ही तुम्हें दे दूंगा। राहुल इस अंदाज में कहता कि कोमल का सारा गुस्सा भी मोम की तरह पिघल जाता है। ऐसे में कोमल को उसके हिस्से के भी पैसे जमा करने पड़ते। कोमल के पेरेंट ने राहुल को एक्सेप्ट कर लिया था, पर राहुल ने के घर वालों से कभी कोमल मिली ही नहीं। राहुल हमेशा उसे कहता कि आज कोई मौसी आ गई है तो कभी चाची है घर पर। जब घर पर पेरेंट्स अकेले होंगे तभी तुम्हें मिलने के लिए ले जाऊंगा। दोनों की रिलेशनशिप की चौथी एनिवर्सरी आ रही थी। राहुल अब भी कोई काम नहीं कर रहा था। रिलेशनशिप एनिवर्सरी पर दोनों के बीच कहासुनी हो गई और वो मिले बिना ही लौट गए। धीरे धीरे राहुल कटने लगा था। मैसेज सीन करके भी वह कोमल का रिप्लाई अगले दिन देता और बहाने बनाता कि वह व्यस्त था। कोमल को जैसे पहले ही दिन राहुल छिछोरा लगा था, अब भी वैसे ही फीलिंग्स आने लगी थी। उसने पूरे 4 साल उसका वेट किया था। कोमल जब जब उससे नाराज होती या उसे इग्नोर करती तो राहुल उसे मना लेता। कभी उसके बैंक में जाकर उसे सरप्राइज करता तो कभी उसके घर के नीचे आकर घुटनों के बल बैठकर। ऐसे में कोमल का गुस्सा झट से गायब हो जाता और उस दिन या रात वह एक दूसरे के साथ बिताते। अगले दिन फिर राहुल इग्नोर करता और यह सिलसिला यूं ही चलता रहता। राहुल के सीरियस होकर काम न करने को लेकर अक्सर दोनों के में बहस होती, जो 1-2 घंटे से बढ़कर 1-2 दिन और फिर हफ्ते भर की नाराजगी तक पहुंचने लगी। शाम 7 बजे राहुल जब कोमल के बैंक पहुंचा तो उसने देखा कि वह अपनी बगल की सीट वाले समीर के साथ निकल रही थी। ऐसा 2-3 बार हो चुका था। जब राहुल ने उन दोनों को साथ लंच करते देखा या साथ घर घर निकलते, राहुल के मन में शक जन्म लेने लगा। आज भी बात न हो पाने के कारण कोमल काफ़ी उदास थी। कोमल को बार-बार लग रहा था कि राहुल उसे लेकर सीरियस नहीं है और न ही पेरेंट्स से बात करेगा। कोमल को उसने अब तक अपने दोस्त से भी नहीं मिलवाया था। राहुल हमेशा कहता कि मेरे दोस्त तुम्हें नज़र लगा देंगे। कोमल यही सब सोचते हुए गाड़ी चला रही थी कि एकदम से ब्लास्ट की आवाज़ आई। वह कोई बम ब्लास्ट नहीं था, बल्कि एक ट्रक ने एक गाड़ी को टक्कर मार दी थी। कोहरे के कारण ऐसा हुआ था। वह गाड़ी कोमल की थी। स्पॉट पर ही कोमल की डेथ हो गई। यह रोड एक्सीडेंट इतना बड़ा था कि तुरंत सब जगह लाइव दिखाने दिखाने जाने लगा था। राहुल जैसे ही वहां पर पहुंचा तो जैसे चीख पड़ा। पुलिस ने सब जगह फ्लैग लगा दिए थे और राहुल उन फ्लैग को जंप कर कोमल की गाड़ी तक पहुंचा। कोमल कोमल कर वह उसे देख तड़पता रहा। उसी ने कोमल के ऑफिस और घरवालों को बुलाया। राहुल को कुछ होश नहीं था। आज तीसरा दिन था जब राहुल कोमल के घर पर ही था। वह कोमल के कमरे में उसकी चीज़ों को देख रहा था कि तभी एक मैसेज का नोटिफिकेशन टन की आवाज़ करते हुए राहुल के मोबाइल पर फ्लैश हुआ। मैसेज था 5 लाख क्रेडिट टू दिस अकाउंट। उसी समय कोमल के घर उसका कलीग समीर आया और कहा कि उसने कोमल के अकाउंट की फॉर्मेलिटी पूरी करवा दी है और राहुल के नाम का आरडी अकाउंट का अमाउंट भी क्लियर हो गया है। समीर ने राहुल को कोमल के उस प्लान के बारे में भी बताया। ये सुनकर राहुल के हाथ कांपने लगे और वो जोर जोर से रोने लगा, क्योंकि उसने कोमल पर उस बात के लिए भी शक किया था जो काम वो उसके लिए कर रही थी। इस बार राहुल को पैसा नहीं, कोमल का साथ चाहिए था, जो अब उसे कभी नहीं मिलने वाला था। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी थी प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब